हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हाउसफुल फाइनेंस यूट्यूब चैनल। मैं मंथन गौरी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ नए वीकली रिव्यू में। तो आज हम वापस से देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और कौन कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम वापस से आ जाते हैं हमारे निफ्टी के पास में। तो जैसे ही लास्ट में हमने बनाया था उसी तरीके से हमने इस बार भी बना के रखा है। हमारे लेवल जो है वो हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रीन और ऑरेंज लाइन, जहां पे हम लिखेंगे नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बीच में हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो अब हमारा ट्रेड बन कहाँ पे रहा है, तो जैसे ही 16,757 के ऊपर जैसे ही निफ्टी चलना शुरू करेगा हम वहां से बाय करेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो है 17,013 पॉइंट का। जो हमारा बाई साइड पे हमारा पहला टारगेट जो है वो 17,013 रुपए का है। और उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट जो है वो 17,428 का है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे कि रेजिस्टेंस जोन हमको मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो है 17,428 का हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 17,428 का। पर हम उस पर ट्रेड कैसे करेंगे, तो जैसे ही हमारे ग्रीन लाइन के ऊपर या गैप अप मार्केट ओपन होता है तो पहला टारगेट 17,013 का लगेंगे। अगर 17,013 के ऊपर फिर से मार्केट ने चलना शुरू किया या निफ्टी ने मुंह देना शुरू किया तो हम 17,428 तक उसको वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बाई के साइड पे हमारा लेवल जो है वो बन रहा है 17,428 का हमारा लेवल बन रहा है। तो जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को वापस से कि यहाँ पे मैंने बना दिया है लॉन्ग जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन हमको कहाँ से मिल सकती है, तो ये हमारी ग्रीन लाइन जो है वो तो 17,757 पे लॉन्ग कर सकते, 16,000 हम जो है वो 16,757 पे लॉन्ग कर सकते हैं। 16,757 पे लॉन्ग हमारी एंट्री हो रही है निफ्टी में। तो आप लोगों के लिए तो उसके लिए अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 16,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही ये ग्रीन लाइन के ऊपर जा रहा है हम वहां से बाय करेंगे या लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है मतलब जहां तक हमको लग रहा है कि निफ्टी जाएगा वो है 17,428 का। तो हमने लॉन्ग की साइड पे देख लिया, तो वैसे ही हम शॉर्ट की साइड पे देखेंगे तो हमारा शॉर्ट कहां से बनेगा। तो जैसे ही आप लोगों को पिछली बार से हमने बताया था कि हमारा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन जो है वो हमारे ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बीच में बनता है। तो हमारी शॉर्ट पोजीशन जो है वो 16,500 पे हमारी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि 16,500 जो है वो हमारी शॉर्ट पोजीशन बनेगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक और बफर लेवल बना के रखा है। जिस तरीके से हमारा लास्ट टाइम पे हमने देखा था तो निफ्टी ने हमारा शॉर्ट साइड पे पूरे के पूरे दोनों लेवल को हिट कर दिए थे और उसके बाद में हमारे पास में कोई लेवल नहीं था। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस बार हमको डाउन के साइड पे 2 लेवल और अपर साइड के लिए डाउन साइड पे 3 लेवल और अपर की साइड पे 2 लेवल बना के रखे हैं। तो अगर हम 16,500 पे शॉर्ट करेंगे तो हमारे लिए कौन सा टारगेट होगा, तो हमारे लिए टारगेट रहेगा 16,214 और 16,086, 16,086 जो है वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो अगर दूसरा टारगेट हमारा 16,086 है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। तो हमारा सपोर्ट जो है वो बन रहा है 16,086 पे हमारा सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना के रख दिया है। नो ट्रेड जोन कहाँ तक है कि 16,757 से लेके 16,500 के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए कोई लेवल यहाँ पे बन नहीं रहा है। यहाँ पे हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मार्केट ओपन होते दिखे या यहीं पे ही पूरा दिन चले या फिर उस दोनों में से किसी को ब्रेक ना करे तो हमारे लिए कोई ट्रेड यहाँ पे निफ्टी में नहीं बन रहा है। और एक और चीज आप लोगों के साथ मैं बोल देना चाहता हूँ कि सर हम लोग जो है वो निफ्टी 50 के स्पॉट के लेवल जो है वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो आप लोगों को उसके हिसाब से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेक इन होता है तो उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड जो है वो स्पॉट का ब्रेकआउट ब्रेक इन का देखना है, ना कि फ्यूचर का। तो अगर इन लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में हम ट्रेड अपना
ले सकते हैं। तो आप आई होप कि हम लोगों को मिल गया होगा हमारा टारगेट, यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या बन रहा है और हमारा सपोर्ट क्या है। तो हमारा सपोर्ट आप लोगों को पता चला है यहाँ पे कि 16,086 जो है वो हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है और 17,428 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो आई होप कि पूरे वीक तक निफ्टी जो है वो हमारे इन्हीं लेवल को अंदर ट्रेड करती रहेगी। एक और चीज आप लोगों के साथ में मैं थोड़ा और शेयर करना चाहूंगा कि अगर निफ्टी ने डाउन की तरफ 16,086 को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में हमारी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर 17,428 को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 17,428 से अभी से आप शॉर्ट कर दो, उस टाइम पे देखेंगे कि क्या कर रहा है, तो उसके लिए हम पीरियोडिकली आपके साथ में वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को हमारे ये लेवल अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आप बेल नोटिफिकेशन जो है उसको बना के रखें, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें या नए लेवल्स जो है वो हम यहाँ पे पोस्ट करें तो आप लोगों को उसका वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन के तौर पे आप लोगों को मिल जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी का क्लियरली बनाया है तो हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है वो है 17,428 और हमारा सपोर्ट जो है वो 16,086 का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 17,400 से लेकर 16,100 तक जो है वो हमारा निफ्टी घूमेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए यहाँ से आप देखो तो 1500 पॉइंट की करीबन रेंज हमारी 1400 पॉइंट के करीबन हमारी रेंज यहाँ पे निफ्टी पे हमको इस वीक के लिए मिल रही है। तो निफ्टी के जैसे ही हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का हमारे लेवल्स जो है वो ऑलरेडी प्लॉट करके रख दिया है। बैंक निफ्टी में हमने क्या किया कि बैंक निफ्टी में हमने 3-3 लेवल बना के रख चुके हैं, ठीक है। तो ताकि आपको ये निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी अभी वॉलेटाइल है तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, तीनों के तीनों लेवल अभी हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बीच में हमारा क्या है, नो ट्रेड जोन। तो मैं इसको यहाँ पे देखा देता हूं, नो ट्रेड नो जोन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लिए यहाँ पे बन रही है 34,682 से लेकर 34,536 के बीच में हमारे पास में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये बहुत माइनर सा चीज है, ये तो एक दिन में ओपन गैप अप या गैप डाउन ओपन करके ये जो है वो रेंज को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो है वो करीबन अभी हम देख रहे हैं तो 500 से 700 पॉइंट की एवरी डे की रहती है। तो सिमिलरली हमने जिस तरीके से ऊपर यहाँ पे देखा है तो आप लोगों को थोड़ा और जूम करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 34,682 के ऊपर हमारा जो है वो बाय बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क बना देते हैं लॉन्ग पोजीशन 34,682, यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन जो है वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन एक्टिव हो रहा है तो हमारा 34,142 का जो है 34,142 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 34,142 का स्टॉप लॉस है, 34,682 से हमारी लॉन्ग की एंट्री बन रही है। हमारा पहला टारगेट रहेगा 35,369 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 36,126 जो है वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो जैसा ही ये अगर 36,126 के ऊपर जा रहा है तो उसके बाद में हमारा कोई नया ऐसा लेवल है नहीं कि जहां पे हमको पोजीशन कैरी करके रखनी चाहिए। तो मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 36,126.50, ठीक है। 36,126.50 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम 34,680 या 82 से लॉन्ग कर रहे हैं तो उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी 36,126 के पास आती है तो उसके बाद में मैं यहाँ पे लॉन्ग कैरी करने की आपको एडवाइस नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ से वापस इसका सिमिलरली आपका टॉप लॉस जो है वो रहेगा 34,142 जो है 42 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसे कि वो हमारा स्टॉप लॉस है, सिमिलरली वही रेंज जो है वो हमारी शॉर्ट पोजीशन वहां पे कैरी करेगी। तो शॉर्ट पोजीशन जो है वो हमारी कहां पे बन रही है, 34,142 जो है वो हमारी
शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन रही है। तो इसको हम कर देते हैं नो ट्रेड जोन, ठीक है। नो ट्रेड जोन यहाँ पे है, शॉर्ट पोजीशन हमारे पास में यहाँ पे बन रही है, उसको एक बार रेड कर देता हूँ तो ताकि हमको पता चले कि हमने क्या किया था, ठीक है। तो 34,142 से हमारा जो शॉर्ट पोजीशन बन रहा है तो उसका पहला टारगेट बनेगा 33,385। 33,385 जो है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट बनेगा 32,846। तो 32,846 जो है वो है हमारा सपोर्ट जोन, सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट क्या बन रहा है हमारा 32,846 जो है वो हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास में जो बैंक निफ्टी का डाटा है, जो बैंक निफ्टी का डाटा है, ये नीचे वाला लेवल जो है वो हमने एक एडिशनल रेजिस्टेंस के तौर पे हमने यहाँ पे बना के रखा है। तो उसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि हमको पता चले कि ये हमने जो है वो एडिशनली लेवल बना के रखा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर में 37,352 जो है वो भी हमारा एडिशनल लेवल है। सिमिलरली हमारा ये सपोर्ट लेवल जो है वो 32,160 का जो है वो हमारा सपोर्ट लेवल, एडिशनल सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे हमारा आई होप कि बैंक निफ्टी जो है वो 32,846 या 32,850 से लेके 36,125 या 36,100 तक जो है वो ट्रेड करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लॉन्ग की पोजीशन कहाँ से बनानी है और शॉर्ट की पोजीशन कहाँ से बनानी है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर चुका है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को गैप अप और गैप डाउन के बारे में पता नहीं चल रहा है कि अगर गैप अप हुआ और गैप डाउन हुआ तो क्या करें, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो चैनल पे बना के रखा है, तो आप लोग जो है उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद में आप जो है वो गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का भी लेवल दे दिया आपको, जो है वो हमारी लॉन्ग पोजीशन जो है वो 34,682 से बनेगी और शॉर्ट पोजीशन जो है वो 34,142 से बनेगी। तो आप लोगों के लिए ये लेवल पूरे वीक के लिए काम करेगा। और सिमिलरली अगर कोई नया चेंजेस आएगा या लेवल्स पे कुछ होगा तो उसके लिए अल्टरनेट डे पे हम वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारा लेवल अच्छा लगेगा और बैंक निफ्टी जो है वो इसी लेवल के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। और एक और चीज क्लियरली आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स ये लेवल जो है वो एजुकेशन पर्पसेस है या आपको आपकी जो पोजीशन जो है उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर सकता है। मैं यहाँ पे बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसके तौर पे आप ट्रेडिंग करें तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पर मेरा यहाँ पे लेवल्स जो है तो आपकी जो भी पोजीशन होगी तो उस पोजीशन पे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपकी पोजीशन रॉन्ग डायरेक्शन में आए तो उसके लिए थोड़ा बहुत डायरेक्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको पूरी तरह तौर पे जो है और एजुकेशन पर्पस के तौर पे देखें, ना कि इसको ट्रेड के लेवल के तौर पे देखें। और एक और बार मैं आप लोगों को याद कराना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, उन लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक करना एकदम फ्री होता है और वीडियो जो बनाता हूं मैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।